87,000 वर्षों की अखंड समाधि में बैठे। आहा, मेरे भगवान राम के नाम को जपते जपते 87,000 वर्ष बीते हैं। और 87,000 वर्ष बीतने के बाद में जब मेरे शिव जी नेत्र खोले तो राम 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 कह करके नेत्र खोले। मां सती ने देखा, लगता है मेरे प्रभु का ध्यान टूटा है। गई सामने तो जाकर के शंकर भगवान ने सन्मुख आसन दिया है। आसनम दत्रान शंभो सन्मुखम उधारधि। सामने मां सती को बिठाया है। और सो जी कहते हैं, ऋषियों, ठीक एक बार प्रयागराज में बड़ा दिव्य कुंभ का मेला लगा है। वहां पर बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। पुरा भवश्च सर्वेश्वरो विधिना महात्मना प्रवागे समवेतानां मुनिनानं च महात्मना। वहीं प्रयागराज में मेला चल रही है। समस्त ऋषियों का आगमन हुआ है। समस्त देवता भी प्रयागराज में गए हुए हैं। प्रयागराज की महिमा उस दिन सुन रहे थे परसों की कथा में। प्रयागराज की दिव्य महिमा है। जब माघ का महीना आता है, 1 महीने के लिए सारे देवता सारे ऋषि मुनि प्रयागराज में चलते हैं। इसी कारण तो महाराज वहाँ कुंभ का मेला लगता है। इस साल आना चाहो तो आ जाओ हमारे पीछे पीछे। भगवान ने तो मुझको बुला लिया। कल भैया जी ने फाइनल किया कि महाराज जी 4 फरवरी से आपकी कथा प्रयागराज के कुंभ मेले पर कर दी गई है, आप सादर आमंत्रित हैं। उन्होंने मुझे कही कि महाराज ज्यादा आपके जैसे रहने के, हमने कहा झोपड़ी में रख लो। माँ गंगा की शरण में रहने का मौका मिल रहा है, उसे कैसे छोड़ा जाए। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कहें कि जाके नदी की ऋतुका में भी सो जाओ तो हम सोने के लिए तैयार हैं। इतना अवसर को कौन छोड़ेगा भैया। आप लोग भी पीछे पीछे यदि आना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। क्योंकि देखिए, मैं अपनी ओर से जब तीर्थ में कथा कराता हूं तो आप लोगों के लिए मैं भी व्यवस्था करता हूं। अब इस बार मेरी तो नहीं, यजमानों के माध्यम से मैं जा रहा हूं। आप भी अपनी टिकट बनवा लीजिए पहले से। और हम सोच रहे थे आज ही, और कई हमारे भक्तगण थे, बैठे थे आपस में। मैंने चर्चा किया कि आज के बाद जो तीर्थों में कथा सामूहिक रूप से करा रहे थे, थोड़ी कुछ मेरे मन में कुछ बात आई तो मैंने कहा आज के बाद नहीं कराएंगे। 1-2 भक्तों ने थोड़ा बात कहा कि महाराज जी थोड़ी सी बातों को लेकर के आप नाराज मत होइए, तीर्थों में करते रहिए। ये बात भी अच्छी बात है, लेकिन जब भी मैं कोई बड़ा आयोजन करता हूँ कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। यहाँ के आयोजन में भी कई लोगों ने मुझे सुना दिया। खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये आयोजन तो मैंने जानबूझ करके किया है। और मैं इसीलिए सभी से बराबर चंदा न मांग करके जो मेरे ज्यादा चाहने वाले हैं उसी लोगों के घर में जा करके मैंने मांगी है चंदा, और ये कथा करवा रही हूँ ताकि कोई दूसरा व्यक्ति बोल ना पाए। और अपना तो कोई बोल दे तो मुझे लगता है मेरा अपना है, बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। अपनों की बात का क्या बुरा मानना। तो प्रयागराज में दिव्य मेला का अनुष्ठान हुआ। सारे देवी देवता, सारे साधु सन्यासी पहुंचे हैं। और वहीं अचानक दक्ष का आगमन हुआ है। और दक्ष तो महाराज सभापति ब्रह्मा जी ने घोषित कर दिया है प्रजापति के नाम से। तो दक्ष वहां पर पहुंचा तो सारे सभा में जितने लोग थे सबके खड़े होकर के जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन ठीक मेरे भोले बाबा उस समय नेत्र बंद करके मेरे प्रभु राम का ध्यान लगा रहे हैं। अब ध्यान यदि लगा हुआ है तो कौन आया कौन गया क्या पता भैया। ध्यान यदि सही लगा है तो शरीर का भान और समय का ज्ञान नहीं रहता। मेरे भोले बाबा तो समाधिस्थ थे, विचार नहीं हुआ कि कोई आया है। बेचारे खड़े होने में असमर्थ हो गए, नहीं खड़े हुए। अब उनको क्या पता कि कोई आया है। इसने में दक्ष को क्रोध आ गया। दुनिया के सारे लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरा दामाद मेरा सम्मान नहीं करता। दक्ष ने कहना आरंभ कर दिया। कहते हैं सुनो देवताओं, सभ्य सभा में कोई एक भी असभ्य व्यक्ति यदि बैठ जाता है सभा की शोभा बिगड़ जाती है। सारे देवता इधर उधर देख रहे हैं, हमारे बीच में असभ्य कर, देवताओं के बीच में कौन असभ्य रहेगा भैया। अब देवता इधर उधर मुंह ताकी कर रहे हैं। दक्ष ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बोले कौन? बोले वो शंकर बंदर आंखों वाली। देवताओं ने कहा मत करिए, भगवान है, अपमान कर रहे हैं, फिर ऊपर से आपके दामाद हैं। ऐसी बंदर आंखों वाली थी, आपकी बेटी को दिया क्यों?
बोले मैंने जानबूझ करके थोड़ी दिया, ब्रह्मा जी की बातों को मानना पड़ा मुझे। ब्रह्मा जी आकर के यदि प्रार्थना नहीं करते, मैं अपने सुंदर पुत्री को ये बंदर आंखों वाली को दे देता। अपमानित करने लगा शंकर को। भगवान चुपचाप बैठे हैं और सामने कोई गाली दे रहा है, चुपचाप बैठ जाओ ना, तो ऐसा लगता है सामने वाला बहुत कमजोर है, लोग उसके ऊपर और चढ़ जाते हैं। लेकिन ये तो चुप रहने वाले का संस्कार है। अरे सामने वाला गाली दे रहा है और तुम भी यदि गाली देना चालू करोगे तो झगड़ा आरंभ नहीं हो जाएगा ना। यदि झगड़ा को समाप्त करना चाहते हो मेरे प्यारे, तो मेरे पूज्य सरकार एक दिन बता रहे थे, मौन रहे तो गुस्सा मरे। मौन रहने से गुस्सा मर जाता है। कैसे? एक मैया जी ना एक दिन गुरुदेव भगवान के पास में आए, कहते हैं सुनिए मेरा पति ना बड़ा झगड़ालू है। हाँ तो बोले जैसे ही घर आते हैं पीटना चालू करते हैं, बड़े परेशान हूं महाराज, मैं क्या करूं? गुरुदेव भगवान ने कहा अच्छा औषधि चाहिए तुमको? बोले हाँ वही तो मांगने आई हूं। गुरुदेव ने कहा चल ठीक है। घर की ओर गए, एक शीशी में, एक छोटी सी शीशी में कुछ औषधि प्रदान की। कहते हैं सुनो इस दवाई को ऐसे प्रयोग करना। कैसे? जब जान रही कि तुम्हारे पति 6 बजे आने वाले हैं, एक शीशी की दवाई को एक बूंद निकाल लेना, जीभ के ऊपर में डाल लेना, अंदर नहीं जाना चाहिए, जीभ में रहना चाहिए, जीभ में रहे वो। और जब तुम्हारा पति का गुस्सा शांत हो जाए तो उस दवाई को भीतर पी लेना, गटक जाना है। देवी जी ने कहा हाँ जरूर करूंगी। और जाकर के बिचारी देवी ने वो दवाई का प्रयोग किया। पति देवता आते तो मुंह में एक बूंद डाल लेती, जब शांत होता तो मुंह खुलता पीने के बाद। अब झगड़ा होगा। अब धीरे धीरे वो दवाई पीते पीते महाराज 1 महीना गया, समाप्त हो गया। फिर गुरुदेव भगवान के पास आए, कहते बहुत गजब का काम किया है वो दवाई, प्रभु एक शीशी और। गुरुदेव भगवान ने कहा बेटी वो दवाई नहीं है, हैंडपंप का जल है। हाँ हैंडपंप का जल ही है। जब पति आ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो उस समय स्त्री को चाहिए कि शांत रह जाएं। अब तुम भी जवाब देने लगोगे तो झगड़ा नहीं चालू हो जाएगा। सामने वाला यदि गुस्सा में तो शांत रहने का प्रयास किया जाए, यदि समाप्त करना है तो। मौन रहे तो गुस्सा मरे। ये हैंडपंप का दवाई है। गुरुदेव भगवान ने समझाया आने के वक्त चुप रहा करो, वरना सामने वाला कुछ कह रहा है, जवाब दे दोगे तो झगड़ा। मेरे भोले बाबा जानते हैं। दक्ष ने सोचा कि महाराज ये सिर झुकाया है मतलब मेरे से कमजोर है, गाली देने लगा। भगवान नंदीश्वर सामने में बैठे हैं, कोई भोले बाबा को गाली दे। भगवान नंदीश्वर खड़े हो गए, कहते हैं ए दक्ष, जब से आया है केवल मैं कर रहा है बकरे के जैसा, और तेरी इस मैं को देख करके मैं तुझे श्राप देता हूं। मेरे भोले बाबा को तूने गाली दी है, जा तेरे सिर पर बकरे का सिर जुड़ जाएगा। और जैसे ही महाराज श्राप दिया है, देखते क्या हैं, भृगु मुनि खड़े हो गए। कहते हैं ओ नंदीश्वर, ये ससुर दमाद में झगड़ा चल रहा था आपस में, तू बीच में क्यों खड़ा हो गया रे? वो ससुर दमाद कुछ भी करे, तेरा क्या जा रहा था, तू क्यों खड़ा हो गया? इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से जितने शिव भक्त होंगे, जितने भी शिव गण होंगे, महाराज बड़े तामसी स्वभाव के होंगे, पाखंडी हो जाएंगे। शिव गणों को पाखंडी होने का श्राप लग गया है। और जैसे ही पाखंडी होने का श्राप लगा, महाराज नंदीश्वर भगवान कहते हैं तूने मुझे पाखंडी कहा और दक्ष का बड़ा पक्ष ले रहा है। तुझ जैसा जो चाटुकार ब्राह्मण होगा, आज से जाओ, ब्राह्मणों को महाराज मैं गरीब होने का श्राप देता हूं। द्विजातया भिकमंगा, भिकमंगा द्विजातया। आज से मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण भिकमंगे हो जाएं, श्राप लग गया। भगवान ने कहा नंदीश्वर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ये कोई सम्मान समारोह है कि श्राप समारोह है रे? भगवान अपने गणों को इकट्ठा के कहते हैं भैया शांत रहने में भलाई है। अपने गणों को उठा करके चले गए, लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। एक बात कहूं, यदि रिश्तेदारी प्रेम बढ़िया चल रहा है, समझ रहे हैं, अगर प्रेम किसी से बढ़िया चल रहा है, तोड़ने का प्रयास मत करिए। क्यों? अगर गलती से टूट गया तो पहले जैसा कभी वो जुड़ने वाला नहीं है। किसी संत ने कहा है
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जुड़े फिर ना जुड़े, अजुड़े गांठ पर जा। कोई सीधी रस्सी है, ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगी, इतना मत खींचो प्यारे। और टूट गई, आप जुड़ना चाहोगे, जहां से गांठ मार के जोड़ोगे गांठ अलग दिखाई देगी ना। पहला जैसा प्रेम स्थापित नहीं हो सकता। दक्ष के मन में भेद भरा हुआ है, ईर्ष्या नहीं गई। और इसी कारण एक दिन दक्ष महाराज हरिद्वार के कनखल क्षेत्र पर पहुंचे हैं और बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया है, सिर्फ बदला लेने की भावना से। संसार के छोटे से छोटे देवी देवता को निमंत्रण दिया है दक्ष ने, लेकिन मेरे भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। अब एक दिन मां सती बैठी हैं भगवान के चरणों में, मेरे भोले बाबा नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके बैठे हैं। और ठीक उसी समय देखते क्या हैं, देवताओं की स्त्रियां बड़ी सुंदर मनोहारी गीत गाते हुए आकाश मार्ग से विमान से गुड़गुड़ 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 उड़ते जा रहे हैं। अब मां सती ने देखा आज एक साथ 50-100 विमान जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तो चंद्रमा की पत्नी को देखा। मां सती कहती, ओ देवी, कहां? स्त्रियों का एक विशेष आदत, कोई स्त्री सज धज करके दरवाजे से निकले, पूछे बिना तो नहीं मानेंगे, अरे कहां जा रही है? किसी को पूछना तो नहीं चाहिए नियमतः, लेकिन माताओं की आदत होती है। मैया ने भी कहा, बड़ी सज धज करके देवांगनाएं बड़ी सुंदर गीत गाते जा रही, कहां जा रही हैं? चंद्रमा की पत्नी ने कहा, तुझे नहीं पता? बोले क्या? अरे तेरे पिता दक्ष ने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया क्या? अब कैसे बताएं कि मेरे पिता के घर से निमंत्रण नहीं मिला? बोले दिया भूल गई थी। अच्छा वहीं जा रहे हो, तुम पहले चलो, मैं बाद में आती हूं। अब पिता के घर की बात आए तो माताओं की मन की लालसा तो आप लोग ही ज्यादा समझेंगे। मान लो मायके जाने का जिस समय अवसर आ गया, चाहे लाख तूफान आए, चाहे पत्थर की बारिश हो जाए, मानने वाली कहां है? आहा, माता सती गई हैं और भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके बैठे हैं, जाकर के चरण दबाने लगी। चरण दबा रही हैं मैया सती। भोले बाबा कहते हैं, सती? बोले हाँ प्रभु, आज कुछ ज्यादा चरण दब रहा है रे। सती कहती है, नहीं प्रभु, मैं तो रोज दबाती हूँ, पति की सेवा करें। नहीं, कुछ ज्यादा ही दब रहा है। बोले ना प्रभु। प्रभु कहते हैं, जो कुछ बोलना है बोल डाल। यदि माताएं ज्यादा मस्का मारने लगे ना, उस दिन समझ जाना चाहिए कि मन में कोई ना कोई भेद है, कुछ ना कुछ तो मांगने वाली है। मेरे प्रभु अंतर्यामी जान गए, सती इतना मत दबा, क्या कहना चाहती हो? बोले प्रभु आप तो नेत्र बंद करके बैठे हैं, मुझे सब दिख रहा है। बोले कहां दिख रहा है? बोले तुम कहना क्या चाहती हो सती? बोले सारी देवांगनाएं जा रही हैं प्रभु। हाँ तो जा रही है तो जाने दो ना। सती मां ने कहा, एक बार पूछ तो लेते कहां जा रही हैं? आहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती कहां जा रही है देवी? बोले प्रभु शब्द शैली देखिए, थोड़ी माताओं कितनी चतुर रहती हैं, शब्द शैली एकदम बदल गई। अक्सर देखना जब अपने मायके की बात की बारी आएगी, मेरे पिता के घर में, मेरे भैया के यहाँ, मेरे वहां, सब में मेरा मेरा जरूर जुड़ेगा। लेकिन आज एक बार भी सती मां ने मेरे शब्द का प्रयोग नहीं किया। कहते कहां जा रही है सती? सती महारानी कहती है, प्रभु आपके ससुर के घर, आपके ससुराल में, वहां बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन हो रहा है। एक बार भी मैया नहीं कह रही है, कह देंगी तो गड़बड़ा जाएगा। आहा, अच्छा देवांगनाएं वहां जा रही हैं। बोले ठीक है जा रही हैं, यज्ञ में तो जाना चाहिए। मां सती कहती हैं, हमें भी जाना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं, सुनिए, माता पिता गुरु और मित्र, ये चार ऐसे हैं जिनके घर में बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई दोष नहीं है। माता पिता गुरु और मित्र के घर में बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है देवी, लेकिन जहां किसी कारणवश जानबूझ के निमंत्रण नहीं दिया है, वहां जाने में मंगल नहीं है। और मुझे लगता है सारी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया तुम्हारे पिताजी ने, हमें ही नहीं दिया है। अब बताइए, इतने दिनों तक जो राज छुपा रखी थी भोले बाबा ने, आज मां सती से कहना पड़ा कि एक बार आपके पिता और मुझ में थोड़ी थोड़ी विवाद हो गई थी। माता सती कहते हैं, अच्छा ससुर दामाद में झगड़ा चल रहा है?
प्रभु मैं प्रणाम करती हूँ, चलिए मेरे साथ में, मैं मेरे पिता से कहूंगी कान पकड़ करके क्षमा मांगेंगे, चलिए प्रभु या मुझे जाने की अनुमति दीजिए। भोले बाबा कहते हैं सती मत जाओ, जाने में अमंगल होगा, क्योंकि मेरे प्रभु जान रहे हैं क्या होने वाला है। शंकर भगवान ने 3 बार समझाया। अपने आप के कोई खास होना और किसी बात को यदि समझा रहे हैं, एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार समझाना, दूसरी बार में समझ में नहीं आता तो तीसरी बार समझाना, लेकिन तीसरी बार समझाने में समझ नहीं आ रहे तो मत समझाना, अब तो मन को मना लेना। कोई है वही जो राम रचि राखा, अपो करी तरक बढ़ावे शाखा। अब तो उसके रक्षा परमात्मा है। 3 बार समझाने से यदि कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान नेत्र बंद करके बैठे हैं। सती देवी कहती मैं जा रही हूं, मेरे प्रभु नेत्र बंद करके बैठे हैं। सती देवी जाती दरवाजे तक, फिर लौट करके पति का अपमान कैसे करूं, लेकिन स्त्री का मन है नहीं माना। फिर दरवाजे के पास गई, कहती बाबा मैं सही में जा रही हूं। बाबा भी बड़े चतुर, थोड़े से नेत्र को खोले तो देखे तो लौट के आ रही, तो बोले ये तो लौट के आ रही, फिर बंद कर लिया। सती महारानी कहते हैं सही में जा रही हूं बाबा, और जैसे ही दहली के दरवाजे से बाहर एक चरण रखा है माता पार्वती ने, भगवान शंकर जान गए आज इसका विनाश निश्चित है। पति के अपमान करके यदि पत्नी दहली से दरवाजे बाहर लांग गई तो समझ लेना विनाश चालू हो गया। शिव पुराण की कथा में कही गई, रामचरित में तो कुछ और कही गई, शिव पुराण की कथा कहती है प्यारे, जब सती महारानी जाने लगी तो 60,000 गणों को साथ में भेजा। बोले तेरी मैया अकेली जा रही है गणों, 60,000 गण साथ में गए हैं। और जैसे ही सती महारानी पहुंची हैं, आहा, दक्ष ने सबको मना कर रखा है कि सती के आगमन पर कोई सम्मान नहीं करेगा। जितनी बहनें देख रही हैं तो दूर से मुस्कुरा रही हैं, ना तो कोई प्रणाम कर रही हैं, ना कोई हाय हेलो कर रही हैं। सती माता देखी तो व्यवहार को चटपटा सा लगा, बहनें क्यों आज मुझे मुस्कुरा रही हैं। कई बहनें मिली भी तो ऐसे, अरे सती आ गई तू, सुना है पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, अब इतनी बात नहीं कहती तो क्या बिगड़ जाता है। लेकिन स्त्रियों को ताने मारने का भी आदत होता है। सुना है तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, चलो आ तो गई, कम से कम पिता का घर है, कोई बात नहीं। व्यवहार बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन माँ के मन में चल रहा है, क्योंकि बेटी जब अपने ससुराल से मायके जाती है मन में एक ही लालसा रहती है, बस मेरी जो माँ है ना वो मुझे बड़े प्यार से मिलने। सोच रही है बहनों ने तो अनादर किया, माँ तो प्रेम से मिलेंगी। और जैसे भीतर गई, माँ तो माँ होती हैं, दौड़ करके अंश लगा लिया। कहते हैं बेटी तेरी कमी मुझे खल रही थी, तो आ गई ना, मेरी यज्ञ पूरी हो गई। माँ सती ने कहा माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ स्थान की परिक्रमा लगा के आ जाऊंगा। उनकी माँ जानती हैं कि ये यज्ञ स्थान पर गई तो गड़बड़ होने वाला, कहते हैं बाद में चले जाना। सती कहती है नहीं, यज्ञ में आई हूं माँ तो जाकर के जरूर दर्शन करने चाहिए, प्रणाम करके आ जाती हूँ। और जैसे ही दक्ष के यज्ञ में परिक्रमा करने के लिए माँ सती पहुंची हैं, पिताजी खड़े थे, सोच रहे हैं मेरी ओर देख करके हाथ बढ़ा करके आगे आएंगे, लेकिन जैसे ही दक्ष ने सती को देखा तो मुंह फेर लिया। सती के मन को बड़ा विस्मित हुआ और जाकर के जहां पर यज्ञ मंडप बने हुए हैं जाकर के परिक्रमा करने लगी मेरी माँ। जाकर के देखे तो देखते क्या है, छोटे से छोटे देवी देवता का अलग अलग भाग रखा गया है, लेकिन मेरे परमात्मा भोले भंडारी का कोई भाग नहीं है। देख करके सती के नेत्रों में जाकर के सती ने ये दृश्य को देखा है, नेत्रों में आंसू आ गई। मेरे पति की इतनी बड़ी अपमान, मेरे भोले बाबा ने सही कहा था कि देवी मत जाओ, तुम अपनी अपमान को तो बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूं, मेरे अपमान को बर्दाश्त तुम नहीं कर पाओगे। जाकर के सती ने दक्ष को ललकारा है। कहते हैं दक्ष तुम्हारे नाम से मेरा नाम जुड़ा हुआ है, लोग मुझे देखते हैं तो दक्ष पुत्री कहा करते हैं, तुम्हारा नाम जिससे जुड़ा हुआ है उस शरीर को मैं रहने नहीं दूंगी संसार में। और जाकर के महाराज क्रोधाग्नि में जाकर के योगाग्नि को प्रकट किया है, और वहीं जाकर के क्रोधाग्नि के योगाग्नि में मां सती ने जाकर के अपने आप को अनाहुत कर दिया।
बोलिए सती मैया की जय हो। हाहाकार मच गया। जो 60,000 गण गए थे मां को बचाने के चक्कर में 20,000 गण तो वहीं जल करके राख हो गए। जो गण बचे थे यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भृगु मुनि ने महाराज प्रकट कर दिया दैत्यों को और जाकर के भगा दिया है शिव गणों को। और जाकर के ये समाचार नारद जी ने दिया। कहते हैं भोले बाबा गजब हो गए। बोले क्या हुआ? पुराने जमाने के सबसे मुख्य संवाददाता नारद जी। पहले समाचार यदि कहीं से मिलती तो नारद जी से ही मिलता। पत्रकारों की एक खासियत अच्छी लगती है, कोई भी समाचार को नमक मिर्च डाल करके पेश करते हैं और नारद जी इसमें बड़े प्रवीण हैं। नारद जी कहते हैं प्रभु गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले मां जल के मर गई। बोले कैसे? गई थी, परिक्रमा लगा रही थी, दक्ष ने क्रोध करके मां को धक्का दे दिया, जल करके राख हो गई। शिव जी को क्रोध आया, सिर से एक जटा के बाल को निकाले और पटक दिए तो महाराज वीरभद्र का प्राकट्य हुआ है। बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र हाथ जोड़ करके खड़े हुए कहते हैं प्रभु हे भोलेनाथ आज्ञा करिए, क्यों बुलाया मुझे? भगवान ने कहा जाकर के दक्ष यज्ञ को विध्वंस करो। और जैसे ही हवा की बेग से महाराज वीरभद्र जाने लगे तो जो 40,000 गण वापस आ रहे थे सब उसको देख करके वापस लौटे हैं। जाकर के दंडित किया है और जाकर के देखते देखते ही महाराज वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काट दिया। जो यज्ञ हो रहा था वही कुंड में सिर गिर करके स्वाहा। दुनिया में कोई भी यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ा जाता, चाहे कोई भी परिस्थिति हो यज्ञ को पूरा किया जाता है। सारे देवताओं में हाहाकार मच गई, यज्ञ अधूरा हो गया, क्या करें? जाकर के विचार करने लगे शिव बाबा नहीं आएंगे, यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है। जाकर के भगवान भोले बाबा के पास में गए, कहते हैं प्रभु यज्ञ अधूरा हो गया है, चलिए। भगवान शंकर ने कहा मुझे दक्ष ने कहा है कि मेरा कोई भाग नहीं है, तो मेरा भाग ही नहीं है तो क्यों जाएं? ब्रह्मादि देवताओं ने मिलकर के कहा हे शिव जी आज से हम आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और आज से हम आपको आशीर्वचन की तरह दे रहे हैं कि आज से यज्ञ कुंड के बाहर जो भी सामग्री बच जाएगी उसके ऊपर आज से शिव का अधिकार होगा। भगवान शंकर इतने भोले भाले हैं, चलो बचा हुआ तो मिला, कम से कम मिला तो। यही सोच करके भगवान यज्ञ में जाने की तैयारी करने लगे। अब यज्ञ मंडप पर पहुंचे, कहते हैं भगवान आपके बिना यज्ञ पूरी नहीं हो रही। भोले बाबा ने कहा यजमान कहाँ है, बुला लो यज्ञ पूरा करेंगे। बोले यजमान का तो सिर कटा है तो यज्ञ कैसे पूरा होगा? बोले सिर कटा है? बोले आप परमात्मा जगत के ईश्वर हैं, आप चाहें तो इसको प्राण दे सकते हैं, कुछ करिए प्रभु। भगवान ने अपने गणों को कहा जाओ कोई सिर लेकर के आओ। जाकर के दक्षिण दिशा में गए हैं शिवगण, तो देखे तो महाराज एक बकरा मिला। बकरे के सिर को लेकर के आए और जैसे उनके धड़ में सिर को जोड़े भगवान भोले बाबा ने परमात्मा ने मंत्र पढ़ दिया, दक्ष खड़ा हो गया। अब सिर में जुड़ा है बकरे का सिर, तो बकरा कुछ बोलेगा तो क्या बोलेगा? ओम नमः शिवाय बोलेगा। अब जिधर देखता मैं करने लगा। अब जिधर स्वरूप देखते मैं करने लगा। मेरे भोले बाबा देखे तो प्रसन्न हो गए। इसी खातिर देखना शिव मंदिरों में अक्सर जाते हैं तो बम 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 की आवाज लगाते हैं और उसी को देख करके मेरे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। अपने ससुर को याद करते हैं उस समय, क्योंकि मेरे ससुर के सिर पर जब सिर जुड़ा था तो ऐसे ही मैं कहा करते थे। और जा करके श्रापवश आज दक्ष के सिर पर बकरे का सिर जुड़ा हुआ है।